अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा कि आपकी बॉडी को कितनी प्रोटीन चाहिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो लंच में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या खाना चाहिए, कैसे आप लंच और डिनर को 500 कैलोरीज में रख सकते हैं, और फाइनली मैं बात करूंगा कि ये कैलोरी काउंट होती कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कैलोरी काउंट की बात करते हो, लेकिन ये कैलोरी काउंट होगा कैसे। चलें तो बात करते हैं आपको प्रोटीन कितनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि आपका मसल मैस कम होता जाएगा। जब मसल मैस कम हो जाएगा तो आपकी फैट बढ़ती रहेगी, मसल मैस कम हो जाएगा तो आपकी जिस्म में जान नहीं रहेगी, आप कोई भी हैवी काम नहीं कर सकोगे, या कोई भी जहाँ पे आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा आप वो नहीं कर पाओगे। मसल मैस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मसल मैस जो है वो नॉर्मली प्रोटीन से ही बनता है। तो प्रोटीन अब डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन कैसी है। अगर आपकी रूटीन बहुत एक्टिव है तो आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, जैसे आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो। और अगर आप कभी कभी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और डिफरेंट है। तो चले ऐसे करते हैं, जो वेट लॉस में है और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे उनको दिन में कितनी प्रोटीन चाहिए अपने मसल्स मेंटेन रखने के लिए। सो आपके वेट के हिसाब से आपने मल्टीप्लाई कर लेना 0.8 ग्राम से। ठीक है, वो जितने ग्राम आएगा आंसर वो आपकी प्रोटीन इनटेक होगी। फॉर एग्जांपल आपका वेट जो है 80 किलो है। 80 केजी वेट के लिए 80 मल्टीप्लाई 0.8 ग्राम इज इक्वल टू 64 ग्राम। तो आपको 64 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कहाँ कहाँ से आती है वो किसी और वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लाइटली एक्टिव हो, एक्सरसाइज पे जाते हो, वॉक पे जाते हो, ठीक है, तो उसके फिर रिक्वायरमेंट आपकी जो होगी प्रोटीन की 1.2 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तक होगी आपके वेट के हिसाब से। लेट्स सपोज अगर आपका वेट है 60 किलो, उसको मल्टीप्लाई करें 1.2 से तो वो बनेगा आपको 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन में। और अगर आपका वेट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिम जाते हैं, सारा कुछ रेगुलरली कर रहे हैं, हफ्ते में 3-4 दिन जिम भी जाते हैं और वहाँ पे लिफ्टिंग की एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, सारा करते हैं, तो फिर आपकी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए आपकी प्रोटीन इंटेक होगी 1.6 ग्राम टू 2 ग्राम। जैसे मैं तकरीबन 4 से 5 दिन लाजमी जिम जाता हूँ वीक में, और अगर मेरा वेट इस वक्त जो है लेट्स से 64-65 किलो है, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए लेट्स से 60 किलोग्राम है किसी का वेट और वो हाईली एक्टिव है, तो 60 को मल्टीप्लाई कर लो आप 1.6 से, तो इट मीन्स मुझे चाहिए होगी 96 ग्राम प्रोटीन मिनिमम, इतनी ज़रूर चाहिए। और अगर मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम आप 2 तक ले जाएं, मैक्सिमम अगर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 ग्राम प्रोटीन दिन में चाहिए अपना मसल मैस मेंटेन करने के लिए। तो प्रोटीन मैंने पहले बताया था कहाँ कहाँ से आती है। मैंने ब्रेकफास्ट का तो पहले बता दिया था कि वहाँ पे आपने प्रोटीन कैसे लेनी है। मैंने कहा 2 एग्स खा लो, कोशिश करें एग्स के जो योक है उसमें से योक जो जर्दी है वो निकाल दिया करें, सिर्फ वाइट खाया करें एग का। और अगर फ्राई भी कर रहे हैं तो उसमें से वो इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हो। जो एग्स आपको तकरीबन 13-14 ग्राम प्रोटीन दे देंगे ब्रेकफास्ट में, ठीक है। तो एग्स इज द बेस्ट सोर्स अगर 2 एग्स खा रहे हो तो। अगर ज़्यादा टॉलरेट कर दो ज़्यादा खा लो। फिर बाकी जैसे लेट्स सपोज 13-14 ग्राम प्रोटीन एग से ही आ गई आपकी, फिर आप चाय में मिल्क यूज़ कर रहे हो, तकरीबन 3-4 ग्राम वहाँ से प्रोटीन आ जाएगी। ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो अगेन, तो तकरीबन यू कैन से 17 ग्राम 18 ग्राम आपने प्रोटीन ब्रेकफास्ट में ले लिए। और अगर आप साथ थोड़ी बहुत ग्रीक योगर्ट दही ले रहे हो तो वो 22-23 ग्राम तक आपकी प्रोटीन पहुँच जाएगी। फिर आगे चलते हैं कि आगे प्रोटीन बढ़ानी कैसे है, लंच में कितनी प्रोटीन खानी है। लेट्स सपोज आपके वेट के हिसाब से जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 90 ग्राम है, तो आप नॉर्मली डे में 90 ग्राम नहीं खाते प्रोटीन, तो दैट्स वाई आपको कमजोरी फील होती है, आप कोई भी थोड़ा सा जोर वाला काम नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि अपनी प्रोटीन इनटेक ठीक रखें और बाकी साथ एक्सरसाइज भी करते रहें।